किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमजोर विदेश नीति हो गई है, नरेंद्र मोदी जी की इतनी कमजोर विदेश नीति हो गई है कि पूरा देश ये सुनकर के भौचक है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने 57 बार ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिएट किया। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले और अब एक नया बाप पैदा हो गया। अब चाइना कह रहा है। ये क्या मजाक बना रखा है हमारी विदेश नीति का। हमारी सेनाओं का सैन्य पराक्रम, शौर्य, व्यावसायिक दक्षता, ये सब स्टेक पे लगी है और चीन कह रहा है कि हमने मीडिएट कराया है और भारत का विदेश मंत्रालय, नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। ये एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर नरेंद्र मोदी जी को अपनी जबान खोलनी चाहिए और उन्हें करारा जवाब देना चाहिए चीन को भी और करारा जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी और सच सामने आना चाहिए। और उसके बाद हमारी सेनाओं के सैन्य कौशल, पराक्रम और अभिमान की रक्षा की जानी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पीओके नहीं लेने दिया हमारी सेनाओं को। सवाल और है, बांग्लादेश में अब फिर एक हिंदू युवक की हत्या किसी के कलीग ने जान से मार डाला। देखिए, बांग्लादेश की हालत बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का बहुत बुरा हाल है। हमारी हिंदू कम्युनिटी का भी बहुत बुरा हाल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी वहाँ बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर कट्टरपन जड़ फैलाता जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई उस सारे कट्टरपन को जो है मैनेज कर रही है। जिहादी तत्वों का आपस में मिलाव हो गया है और भारत के दोनों बॉर्डर अब असुरक्षित होते जा रहे हैं और देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ने में व्यस्त नहीं है, वो ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लड़ने में व्यस्त है। ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। इस गंभीर स्थिति का समाधान देश की सरकार को करना चाहिए और अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो देश की सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, योग्य लोगों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाइए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बॉर्डर सेफ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार हमें ज़मीन नहीं दे रही है ताकि हम वहाँ पे फेंसिंग और बॉर्डर इस्टेब्लिश कर सके। क्या वहाँ की मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे कि वो क्यों चाहती हैं कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर्स पश्चिम बंगाल आए? हमने असम में, राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में हर जगह इन्फिल्ट्रेटर्स को रोका, लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार ही सपोर्ट नहीं कर रही है। हम चुनौती देते हैं अमित शाह जी को, ये बात संसद में लिख करके दे दे या सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दे। चुनावी भाषणों से सब नहीं होगा। जब देश की सीमा रक्षा की बात आएगी तो आपको चुनाव से इतर बात करनी पड़ेगी। चुनाव सीमाएं जो हैं 50 किलोमीटर के अंदर तक किसी भी राज्य की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर में आती हैं। उसमें आपको किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है और अगर एनओसी वो नहीं दे रही हैं तो केंद्र सरकार विधेयक लेकर के वो काम कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ क्या फेंसिंग पूरी हो गई? बताएंगे गृह मंत्री? पिछले 11 साल से उनकी सरकार है। क्या बांग्लादेश के ऊपर हर तरफ से फेंसिंग हो गई? बताएंगे गृह मंत्री? ये चुनावी बातें मत कीजिए गृह मंत्री जी। चुनाव अलग है और देश की सुरक्षा अलग है। चीन की तरफ आप चीन के अतिक्रमण का अभी तक नहीं जवाब दे पाए हैं, चाहे वो अरुणाचल में हो चाहे गलवान में हो। आप बांग्लादेश का आप इस वक्त इसलिए बात उठा रहे हैं चूंकि बंगाल में चुनाव है। इससे पहले झारखंड में चुनाव था तब आपने बात उठाई, बिहार में चुनाव था तब आपने बात उठाई, अब बंगाल में चुनाव है तब आप बात उठा रहे हैं और इस चुनाव के बाद आप फिर से सो जाएंगे क्योंकि घुसपैठिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दामाद लगते हैं, वो वोट दिलवाते हैं इनको। एक आखिरी सवाल है, गवर्नमेंट आने वाले 2 से 3 साल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाएगा भारत? देखिए, अर्थव्यवस्था को अडानी पार कर रहे हैं, अंबानी पार कर रहे हैं, देश के धनपति उद्योगपति पार कर रहे हैं। भारत की पर कैपिटल इनकम जो पहले 5 अर्थव्यवस्था के देश हैं उसमें सबसे नीचे हमारी लगभग $9,000 पर ईयर के आसपास है, जबकि ब्रिटेन जो हमसे नीचे है उसकी $30,000 और जो सबसे ऊपर है उसकी $80,000 अमेरिका की। जापान की $56,000, जो जापान को जिसको हमने अभी पार किया है। पर कैपिटल इनकम जो है भारत की दुनिया में 144वें नंबर पर है प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी के गुर्गो जो उनका इकोसिस्टम है, जो इसको हंगामा मचाता है, उनको सबको पूछना चाहिए कि उनकी जेब में कितना रुपया आ रहा है।
आज की डेट में अडानी की अर्थव्यवस्था को आप अपनी अर्थव्यवस्था अगर सोच रहे हैं और कह रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।